राजस्थान के इतिहास में बहुत सी प्रेम कहानियाँ सुनने मिलना है, जिनमें से एक है महेंद्र और मोमल की प्रेम कहानी, जिसने सुनकर कई दिन तक थे एक कहानी ने भूल को नहीं पाओ। यह कहानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दुख भरी कहानी है। थे ध्यान से सुनियो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो और कहानी अंत तक सुनजो। राम राम सा सबने, मैं शिवानी राजस्थान से हूँ। आ कहानी चालू हुई राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अमरकोट से, जो को अब पाकिस्तान में है। बे वक्त अमरकोट को राजा महेंद्र हो, जो को बहुत बहादुर और दिखने में बहुत ही सुंदर और ऊंची लंबी कदकाठी को हो। और शायद आ ही सुंदरता भी की प्रेम कहानी बनी, जो कि बहुत दुखदाई ही। एक कहानी ने लिखता वक्त शायद इतिहासकार भी रोने लगेगा। दरअसल दोस्तों, एक दिन महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा, जो को गुजरात को शासक हो, बिकस आगे शिकार पर गयो। और आज महेंद्र ठान रखियो हो कि वो आज खरगोश को शिकार करेगो। इसके लिए हमीर और महेंद्र खरगोश की तलाश करने लग, लेकिन बाने खरगोश मिले को नहीं। लेकिन महेंद्र ने ठान ली कि खरगोश ने तो आज ढूंढ ही छा। और महेंद्र और हमीर वापस खरगोश ने ढूंढने लग जावे। और ढूंढता ढूंढता वह अपने क्षेत्र से बाहर चला जावे और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जावे। तभी हमीर की नज़र पड़ा एक खरगोश पर, लेकिन महेंद्र शिकार करे विश्व पहली खरगोश भाग जावे। और भी खूब पीछू करता करता राजस्थान का जैसलमेर के लोदरवा का पास काक नदी तक पहुंच जावे। खरगोश को शिकार करे विश्व पहली खरगोश काक नदी का अंदर छलांग लगा देवे। अब हमीर और महेंद्र थक हार जावे और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लग जावे। और अब वक्त के साथ साथ अंधेरों भी होने लागो। जना हमीर महेंद्र ने कहो कि आपा अपने क्षेत्र से बहुत ज़्यादा दूर भी आगा, अपने पास खान पीन की कोई व्यवस्था को नहीं। जे हुए तो आपा अपने रहने की व्यवस्था अटे ही देख लेवा। और इतो कह करके हमीर और महेंद्र दोनों अपने रहन की व्यवस्था देखने लग गया। त्याने बाने नदी के दूसरे किनारे एक महल दिखाई देवे। बेचा जान खातर महेंद्र और हमीर नदी पार कर लेवी। जब वे महल में जावी तब बाने पतो लगे कि ओ महल तो लोदरवा की राजकुमारी मोमल को है, जबकि की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैलेड़ी है। जब वे महल में जावी तो देखें कि महल के चारों ओर दास दासियां हैं, ऊंची इमारत है, गुलाब का फूल है, जिका जो पूरा महल महक रही है। दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने महेंद्र अपनो परिचय देवे। बान ने बतावे कि मैं महेंद्र शासक हूँ अमरकोट का, और यो हमीर है जो को गुजरात को शासक है। मैं दोनों खरगोश की तलाश में इतनी दूर आगा, लेकिन अब माने रहने की जगह चाहे और खाने के लिए भोजन चाहे। तब चौकीदार व दुनिया ने महल के अंदर ले जावे और बाको खूब आदर मान सम्मान सत्कार करे। अब खानो खाने के बाद राजा महेंद्र अपने राज्य जाने के लिए बोले। तब ही बने संदेशो मिले कि यहाँ की राजकुमारी मोमल आसु मिलनो चावे है, और अकेला से मिलनो चावे है, अलग अलग मिलनो चावे है। तब राजा महेंद्र हमीर ने बोली कि थे मारा सु बड़ा हो, पहले थे जाकर आओ। जना हमीर राजकुमारी मोमल से मिलन खातर बाकी कक्ष की ओर जावी, लेकिन बाका कक्ष का रास्ता का मानो बहुत सारा डरावना मगरमच्छ, सांप इहन का मिली। जाना देख करके हमीर बहुत ज़्यादा डर जावे और वापस आ जावे। और आकर के राजा महेंद्र ने बतावे कि यह राजकुमारी तो बड़ी ही अजीब है,
जी कि आपकी सुरक्षा का खातर जानवरा ने रखा है। यो सुन महेंद्र बोले कि ठीक है, मैं जाकर आऊँ हूँ। और राजा राजकुमारी के कक्ष की ओर जावी। तब रास्ता में शेर दिखे। महेंद्र अपनी तलवार निकाल करके शेर की नाड़ धड़ से अलग कर देवे। जना बिना पतो लगे कि ए सारा जानवर तो नकली ही मोम का बनेड़ा ही। और महेंद्र राजकुमारी के कक्ष तक पहुंच जावे। और जब वो कक्ष ने खोल ले तब वो देखे कि बिक सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी युवती खड़ी है, जेके की लंबी कदकाठी है, बाल जके का एडी तक लंबा ही, हिरणी जियान की भी की आँख्याँ ही, चेहरों भी को शरद पूर्णिमा की तरह चमक रही है। और देख कर राजा महेंद्र भी की खूबसूरती का आगे कायल हो जाए, भी की और आकर्षित हो जावे। और राजकुमारी मुमल भी राजा ने देख करके भी की ओर आकर्षित हो जावे, क्योंकि राजा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। और पान देखता देखता आपस में एक दूसरे से प्रेम हो जावे। यही बाता चिता करता करता बारी की रात बीत गई। अगली सुबह जब राजा अपने दरबार में जाने के लिए बोलियो, तब राजकुमारी मुमल राजा ने बोली कि थे मेरे से विवाह कर ले। वो जना राजा बोलियो कि मैं थारे से विवाह को नहीं कर सकूँ, क्योंकि मेरा पहले से ही 6 रानी ही। जब रानी बहुत ज़्यादा दुखी होगी और बोली कि ठीक है, थाने एक ही शर्त के ऊपर मैं थारा राज्य वापस लौटवा दूँ, अगर थे हर दिन मेरे से मिलने के लिए आओ। जब राजा बिन वचन दे दियो कि ठीक है राजकुमारी, मैं हर दिन थारे से मिलने के लिए जरूर आऊँगा। और यो कह करके वो अपने द्वार की ओर प्रस्थान कर को। अब जिये ही राजा अपने द्वार में आयो, बिन चारों तरफ मुमल ही मुमल दिखाई देवे और यानी कुछ भी कोनी नजर आवे। लेकिन साथ ही साथ भी एक चिंता भी खाई जा रही कि वो राजकुमारी मुमल से मिलने के लिए क्या ही जावे को। तब वो सोचो कि आपने अमरकोट से जैसलमेर को लोदरवा 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़े हैं, आपने से आने जाने में बहुत वक्त लगेगा, तो जे हुआ तो आप ऊँट पालक के पास चला। तो वो ऊँट पालक के पास में गयो और ऊँट पालक ने बोलियो कि थे मने एण को ऊँट देवो जो को मने श्याम ढलन से पहली लोदरवा तक पहुंचा देवे और सुबह सुप्रभात होने से पहली वापस अमरकोट भी पहुंचा देवे। यो सुन ऊँट पालक बाने बोलियो कि यो मेरो ऊँट है चेतन, इन थे लेकर के जाओ, उससे हूँ ज़्यादा तेज रफ्तार को है। राजा भी ने लेकर के चले गयो और वो रोज रात रानी मुमलकन चलो जातो। यहाँ करता करता भी ना 8 महीना बीत गया। अब पीछे अमरकोट का राज्य में भी कि 6 रानियां ने बिना शक होने लाग्यो कि राजा रात ने चलो जावे और सुबह चुपचाप आकर अपने कक्ष में सो जावे, पतो कोनी खड़े जावे है। तो सारी रानियां मिल करके अपनी सबसे छोटी रानी भी के पास में गई और बिन पूछो। तो छोटी रानी बोली कि मैंने भी सब कुछ विचलित लाग रही है, पतो कोनी राजा कड़े जावा है। तो मैं सारी मिल करके और अपनी सास के पास में गई और बाने सारी घटना बताई। तब बाकी सास बोली कि राजा सुबह जब आवे तो वो की हालत में रहे है। तब रानी भी ने बोली कि वह पूरा भिगोड़ा रहे। तब बाकी सास बोले कि कल सुबह जब भी राजा आवे तो भी किस बाड़ा को जो पानी है वो तू एक मटकी में घाल लेजे और मैंने लाकर देजे। जब छोटी रानी सुबह जब राजा आया तो बाका बाड़ा को झरतो पानी एक मटकी में डाल दियो और आपकी सास ने लाकर दे दियो। जब सास भी पानी ने चख्यो तब सास ने पतो लग्यो कि यो पानी काक नदी को है। तब बस समझ गया कि राजा खड़े जावा है कि काक नदी के दूसरे किनारे राजकुमारी मुमल को महल है, राजा बैठे ही जावा है। यह सब सुन करके रानियां निश्चय करियो कि राजा ने बड़े जाने से रोकणो है। इसके लिए वह ऊँट चेतन ने जहर दे दियो ताकि वो रानी के पास जा को नहीं पावे।
ज्यों ही राजा शाम का टाइम रानी के पास जाने के लिए अपना ऊँट चेतल के पास गयो, तब वो देखो कि ऊँट तो मरेड़ो पड़ो है। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गो और ऊँट पालक के पास दोबारा गयो और घटना बताई कि ऊँट चेतल तो मर चुक्यो है, लेकिन मन विष का जान को ही दूसरो ऊँट भी चाहे। तब ऊँट पालक बोलो कि बियान को मेरे कन ऊँट कोनी, लेकिन एक ऊँटनी है जिकी बिके जिया ही तेज रफ्तार की है, लेकिन बिको एक ध्यान तन राखना पड़ेगो। वो यो है कि गलती से भी अगर बिका दिल्ली है तो वह तन्ने रास्तों भटका देवेगी। तब राजा बोलो कि ठीक है, मैं ध्यान रखशू। यह सुनकर के राजा लोदरवा के लिए प्रस्थान करगो, लेकिन रास्ते का मानना है राजकुमारी से मिलने की जल्दबाजी के अंदर वो ये बात न भूल गो और ऊँटनी का वो दिल्ली जिससे ऊँटनी भी ने रास्तों भटका दियो। उधर राजकुमारी मोमल भी का इंतजार का मायने बैठे बैठे इंतजार करते करते थक गई। यह देख कर के राजकुमारी मोमल की बहन सोमल देखो कि भाई मोमल को क्या हंसी मजाक करो जावे, क्या भी को मन बहलायो जावे, वरना बा इंतजार का माने बैठे बैठे थक जसी। तब बा विषय पुरुष की वेशभूषा का अंदर मतलब मिलन आगी और बिशु बता चिता करे लगी और भी कसा गए खेलने लागी। यह सब करता करता आधी रात बीत गई और सारी सखियाँ भी यह सब कुछ भी कर सागर हंसी मजाक वगैरह करे लगी। लेकिन फिर राजा जी आतियाँ कर गए और वह के महल का अंदर पहुँच गयो और वो देखियो कि राजकुमारी मोमल का कन्या कोई पुरुष का वेशभूषा का अंदर बिका कन्या बैठे हैं। यह देख करके बिन्ने गलतफहमी होगी और वो राजकुमारी मोमल से नाराज होकर के बड़े ही अपनी तलवार छोड़ करके चले गई हो। अब राजकुमारी मोमल ने तो नींद आ गई और सुबह वह उठ करके जब देखियो कि वह भी कक्ष के बाहर एक तलवार पड़ी है, तब वह समझ गई कि हाँ राजकुमार रात ना आया हा, लेकिन वह वापस चला गया। के बात हुई। अब राजकुमार भी नाराज होगा और वह ना ही कभी मोमल से मिला और ना ही मोमल से कुछ बातचीत हो पाई। अब राजकुमारी मोमल बा का इंतजार में बैठी ही बैठी हर वक्त बा को दरवाजा पर इंतजार करती कि आज राजा महेंद्र आवेगा, आज राजा महेंद्र आवेगा, लेकिन वे कौन नहीं आया। बहुत वक्त बीत चुक्यो। इधर राजकुमारी मोमल बा का इंतजार का अंदर अपनी पूरी खूबसूरती खो चुकी, इतनी पतली दुबली हो चुकी, और उधर राजा महेंद्र भी बा ने याद कर करके थक चुका, परंतु वह विश्व मिलने को नहीं चाहता क्योंकि बाने भी से नफरत होगी। अब राजकुमारी मोमल के इन बेसब्री को इम्तहान टूट चुकी हो और बा खुद आकर सखिया ने लेकर के और राजा महेंद्र का महल अमरकोट तक पहुंच गई। और बढ़े जाने के बाद में बा महेंद्र राजा से बात करने का खातर खत लिखा, लेकिन राजकुमारी का जो का खत था बेबी की रानी भी तक पहुँचने कौन दिया, बीच में ही वह खत फाड़ देती। यहाँ करता बा को मिलन हो को नहीं पायो, काफ़ी दिन गुजर गा। अब जी आ मोमल ने बेरो पड़ो कि राजा विश्व ये बात का खातर नाराज है। तब बा राजा से मिलने के लिए फिर से खत लिखा कि एक बार तो विश्व मिल ले वो, लेकिन राजा इतना नाराज था कि विश्व को नहीं मिला। फिर राजकुमारी थक हार करके बोले कि एक बार मिल लो, मेरे सब्र को इम्तहान ना ले। फिर राजा भी यहाँ सोचो कि एक बार के पतो राजकुमारी मोमल साची बोलती होली जे हुआ तो विश्व मिलना वहाँ, लेकिन फिर बा को वही पहले विचित्र घटना सामने आती। यह देख करके वह बड़ो दुख होतो और वह यहाँ बोला कि मैं को नहीं मिल पाऊँ। फिर वह यहाँ सोचो कि ठीक है एक बार आप राजकुमारी को मन लेवा। फिर वह आपके दास ने बोला कि जा करके राजकुमारी ने कह दो कि आज रात ने सांप राजा ने ढस लियो और बाकी मौत हो चुकी है। जब सुबह राजकुमारी का दास पहुंचा तो मैंने बतायो कि राजा की मौत हो चुकी है, रात बीती के अंदर मैंने कोई सांप ढस लियो। यह सुन करके रानी का होश उड़ गया और वह भी ही वक्त अपना प्राण त्याग दिया। और जब वह अपना प्राण त्याग दिया तो सारा दास दासियाँ भी ने देख देख के बहुत रोना लग गया। और अब आज जब राजा महेंद्र तक पहुँची
तब राजा महेंद्र ने बहुत ही दुख हुयो कि राजकुमारी मोमल विश्व सबसे ज़्यादा प्रेम करो और वह आज अपना प्राण भी त्याग दिया है, और एक छोटी सी गलतफहमी के कारण मैं बिका प्राण लेना तैयार हो गई हूँ। यह चिंता खाती गई, मैंने खाती गई, और लास्ट में अंततः वह भी अपना प्राण त्याग दिया।